Good morning, students. Yesterday we have discussed up to question number 3. Today we will discuss question number 4, 5, 6, 7. Question number 4 देखो बच्चों, evaluate this one. फर्स्ट पार्ट देखता हूं मैं. क्वेश्चन 4 में है फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये 8 to the power -1 into 5 to the power 3 अपॉन 2 to the power -4. इसे सिंप्लीफाई करना है. देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 की पावर 3 की होल पावर कितनी है -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4. ये a की पावर m की पावर n वाला फार्मूला हो गया ना. a की पावर mn. यूज दिस विल बी 2 टू द पावर -3 3 इंटू -1 अपॉन 2 टू द पावर -4 इंटू 5 टू द पावर 3. ये डिवीजन है तो डिवीजन में a की m अपॉन a की n तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, याद है. वही फार्मूला यूज करो तो 2 टू द पावर -3 -4 समझ रहे आप इंटू 5 टू द पावर 3. ये बन गया बच्चों कितना 2 टू द पावर -3 प्लस 4 इंटू 5 टू द पावर 3. ये बन गया 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3. आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 इंटू ये 125 हो गया 5 टू द पावर 3 यानी 250. ठीक है. ऐसा जैसे एक सेकेंड पार्ट है इसका, वो भी आप देखिए तो सेकेंड पार्ट है 5 टू द पावर -1 प्लस इंटू है 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1. आप पहले ये पावर को पॉजिटिव बना लो. अच्छा ऐसे लिख सकता हूँ 5 टू द पावर -1 को 1/5 2 टू द पावर -1 को 1/2 मतलब पावर 1 हो गई नीचे आकर इंटू 1/6. ऐसे लिख सकते हो. तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 5 2 जा 10 6 जा 60. सिंपली देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों इसका. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. देखिए ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5. 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5. चलिए इसे आप ऐसे लिखिए 5 टू द पावर m अपॉन 5 टू द पावर -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5. ये डिवीजन है बच्चों तो वही फार्मूला e की m अपॉन e की n में पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट. इसे यूज करिए इसमें तो 5 टू द पावर m -3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5. दिस विल बी 5 टू द पावर m प्लस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5. ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर को कंपैरिजन कीजिए तो m प्लस 3 इक्वल टू 5 है ना. बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए. अगर नंबर इक्वल है तो m प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 5 तो m शुड बी 5 माइनस 3 मीन्स 2. ठीक है. ऐसे अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 है ये 1/3 होल पावर -1 -1/4 की -1 की होल -1. ठीक है. सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट पार्ट 1/3 होल पावर -1 1/4 होल पावर -1 और पूरे की होल पावर -1. ठीक है. सिंप्लीफाई करना है. पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाऊं बच्चों तो ये 3/1 की होल 1
माइनस ये भी रिवर्स हो गया, तो 4/1 की होल 1 इक्वल टू होल -1. सो दिस इज 3 - 4 की होल पावर -1. 3 - 4 मीन्स -1 की होल पावर -1. और आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर पावर को पॉजिटिव बनाऊं तो -1 की होल -1. इट मीन्स 1/-1 मीन्स -1. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं. चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट मैं कराता हूँ आपको, एक आप करोगे. फर्स्ट पार्ट है बच्चों 25 इंटू t⁻⁻4 अपॉन 5⁻³ इंटू 10 इंटू t⁻⁻8. सिंप्लीफाई करना है. देखिए, ये 25 मीन्स 5 इंटू 5. इट कैन बी रिटन 5² इंटू t⁻⁻4 अपॉन, ये हो गया बच्चों 5⁻⁻3. ये हो गया 5 इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ, और इंटू t⁻⁻8. अब आप देखो, ये हो गया 5⁻2 इंटू t⁻⁻4 अपॉन, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो 5⁻³ प्लस 1 इंटू 2 इंटू t⁻⁻8. चलिए, ये 5⁻2 इंटू, देखो इसका और इसका बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो t की -4 -8 ऐसा लिख सकता हूँ अपॉन 5⁻2 इंटू 2. चलिए, ये दोनों का बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो 5⁻2 -2 इंटू, अब ये हो गया बच्चों t⁻⁻4 प्लस 8 अपॉन 2 रह गया बस. ये हो गया 5⁻4 इंटू t⁻4 अपॉन 2. आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई करो. 5⁻4 का मतलब 5 इंटू 5 4 टाइम्स, तो दिस विल बी 625 अपॉन 2 t⁻4. देखो बच्चों, ये इसका लास्ट पार्ट है ना. अब ये करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका. क्वेश्चन 7 पार्ट सेकंड. यह है बच्चों 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 अपॉन 5⁻7 इंटू 6⁻5. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ये 3⁻5 इंटू 10 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5. तो ये बन गया 2 इंटू 5 होल पावर -5 इंटू 125 मीन्स 5⁻3 अपॉन 5⁻7 इंटू 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 होल पावर -5. चलिए, 3⁻5 इंटू a इंटू बी होल पावर m, a की m b की m, तो 2 की पावर -5 इंटू 5⁻5 इंटू 5⁻3 अपॉन 5⁻7 इंटू 2⁻5 इंटू 3⁻5. ठीक है, अब देखिए किस किस का बेस सेम है. ये देखो 3 की पावर ये और 3 की ये, दोनों का बेस सेम है और ये डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो 3⁻5 -5 समझ रहे, इंटू ये देखो 2 इसका बेस सेम है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी. तो -5 -5 इंटू ये 5 ये देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो 5⁻5 प्लस 3 अपॉन
ये एडजस्ट हो गया, ये भी हो गया, ये बचा 5 टू द पावर -7। अब देखिए ये बन गया बच्चों 3 टू द पावर माइनस माइनस प्लस तो 0 इंटू ये भी माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 5 ये भी 2 टू द पावर 0 इंटू ये दोनों डिवीजन में हैं, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो इंटू 5 टू द पावर -5 प्लस 3 माइनस माइनस 7। समझ रहे? तो 3 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर -5 प्लस 3 3 प्लस 7 10 10 माइनस 5 5। ठीक हो गया? अपोन कुछ नहीं, बस यही तो आएगा। देखिए 3 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 1 2 टू द पावर 0 1 इंटू 5 टू द पावर 5। ठीक है, ये बन गया बच्चों ऑल ओवर आंसर 5 टू द पावर 5। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे और फिर मैं आपका इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।